टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे राजस्थान पुलिस 2022 के लिए और लगातार हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट नंबर मैं 21 लेके हूँ। भाग ब टॉप 35 प्रश्नों की सीरीज के साथ सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इसमें आपको करंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सब आपको इसमें मिक्स मिलता है और रोजाना अब आपको लाइव टेस्ट मिलेगा शाम 8 बजे, क्योंकि मान के चलो अभी 10 दिन आपके लिए एग्जाम के लिए बचे हैं और कल शाम 8 बजे 9 बजे तक लगभग सूचना आ चुकी थी। भी सेंटर जो है डिस्ट्रिक्ट आपको घोषित हो चुके हैं, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट भी देख सकते हो, डेट भी देख सकते हो भी किस दिनांक को आपका एग्ज़ाम है। तो सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बड़े ही शानदार क्लास आपको मिलती रहेगी डेली शाम 8 बजे 10 दिन के अंदर अंदर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? मद्रास, हैदराबाद, विजयनगर या कर्नाटक? तो बताइए मुझे भी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में दो शासक, दो भाई थे, हरियर और बुक्का। इन्होंने क्या है 1336 में किस राज्य की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजयनगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखो, चौसा का युद्ध हुआ था 27 जून 1539 को। इसमें क्या है, हुमायूं और किसके बीच हुआ था ये? अब ये बताना भी चौसा का युद्ध हुआ कब? 27 जून 1539 और किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर देगा। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह खां के बीच में हुआ 27 जून 1539 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भी भारत के किस स्थान की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अंतरजी खेड़ा, हस्तिनापुर या कौशाम्बी? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरजी खेड़ा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भी भारत की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? अंतरजी खेड़ा से। अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? भी प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह की विधि को सम्मत विधि नहीं माना जाता था? देव विवाह है, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह या ब्रह्मा विवाह है? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर सारे विद्यार्थी, और लाइक और शेयर करते रहना वीडियो को। तो ध्यान रखना, गंधर्व विवाह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे। अब इसमें यह बताना है आपको भी बौद्ध धर्म ने समाज को दो वर्गों में अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये दो वर्ग कौन से थे? वणिक और पुरोहित, साहूकार या दास, योद्धा या व्यापारी, स्त्रियाँ या शूद्र? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रियाँ और शूद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में जो निर्मित दुर्ग ना, उसका नाम क्या है? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम, फोर्ट विक्टोरिया? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद? नए भारत का पैगंबर, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नए भारत का पैगंबर, तो ध्यान रखना राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? अब इसमें यह बताना है भी कौन सी कौन सा इसमें क्षेत्र था जो भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? सतारा, नागपुर, झांसी या पंजाब? इनमें से कौन सी जो है शासिका इसमें नहीं थी? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो यहाँ पे निम्न को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। काल क्रम के अनुसार बताना भी कौन सा पहले आया था?
दांडी यात्रा, साइमन कमीशन, पुणे समझौता या गांधी इरविन समझौता। तो बताइए मुझे कौन सा पहले आया। ये तो लगता है 1929-30 नहीं है क्या इसमें, और ये 1927 आया था साइमन कमीशन। तो इसमें आपको पुणे समझौता, गांधी इरविन समझौता। बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो पहले आया था साइमन कमीशन 2, उसके बाद में आई थी दांडी यात्रा, उसके बाद में गांधी इरविन समझौता, उसके बाद में आया था पुणे समझौता। तो ये कालक्रम भी आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है। विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन बी। तो बताइए मुझे कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर सारे विद्यार्थी देंगे मुझे। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ये ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ई है जो हार्मोन की तरह ये कार्य करता है। तो बड़े ही शानदार क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं आपके लिए, अच्छी तरह से तैयारी इसको पढ़ लेना। निम्न में से कौन सा उत्तक है, फेफड़ा, वक्र, रक्त या अंडाशय। कौन सा उत्तक है तो बताइए मुझे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पंच जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। पादप में, मोनेरा में, कवक में या प्रोस्टिटा में। तो बताइए मैं 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किस में किया गया है। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा किस में किया गया है, मोनेरा में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा द्रव है। आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन या फास्फोरस। अब इसमें से इन धातुओं में से आपको बताना है भी कौन सा द्रव पदार्थ है। तो कौन सा द्रव पदार्थ है, ध्यान रखना ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चांदी का काला होना, जंग लगना, कागज का जलना, पानी का उबलना। तो बताइए मुझे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, पानी का उबलना। ये होता है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, पानी का उबलना। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए एक उद्रव दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई है। 6 फीट, 4.5 फीट, 7.5 फीट या 3 फीट। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए भी, एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है और उसे अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए एक उद्रव दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितनी है। तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना 3 फीट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, शुष्क सेल एक तरह का क्या है। प्राइमरी सेल है, सेकेंडरी सेल है, लेड एसिड सेल है या निकल आयरस सेल है। तो बताइए मुझे शुष्क सेल एक तरह का क्या है। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक प्राइमरी सेल है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो पॉलिटिकल का क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। 352, 356, 360 या 372। ये तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार आपको मैंने बता दिया है। तो ध्यान रखना 352। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपका आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड या जर्मनी। आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी से। कहाँ से लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी से क्या है, आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा, कोलेजियम द्वारा। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो बताइए मुझे इस राज्यपाल को उसके पद से किस तरह हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखना अभी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मुसलमानों को पृथक निर्वाचक प्रणाली किस अधिनियम के माध्यम से दी गई। मुसलमानों को पृथक निर्वाचक प्रणाली किस अधिनियम के माध्यम से दी गई। 1773 का लेगिस्लेटिंग एक्ट, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो बताइए मुझे मुसलमानों को पृथक निर्वाचक प्रणाली किस अधिनियम के तहत दी गई। तो ध्यान रखना किस अधिनियम, 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है।
तो बताइए मुझे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 64, 56, 54 या 52? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना किसके तहत होता है? अनुच्छेद 54 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? 52वें, 72वें, 61वें या 91वें? मोस्ट कर लेना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में भी मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई है? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना 61वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री रंगनाथ मिश्र, हरिनारायण शर्मा, के गोयल या खेतान रामलू? ये जितने भी आयोग के प्रथम अध्यक्ष ना, जैसे विधानसभा प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम या उपाध्यक्ष, कोई भी प्रथम अध्यक्ष, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राज्यपाल, ये सारे पढ़ लेना अच्छी तरह से इनको। प्रथम अध्यक्ष कौन था मानवाधिकार? तो बताइए मुझे इसका। तो ध्यान रखना श्री रंगनाथ मिश्र। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा, अनाईमुदी, ऊटकमंड या महाबलेश्वर? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना अनाईमुदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो बताइए मुझे भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? निकोबार, सालसेत, रामेश्वर या एलिफेंटा? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना रामेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला देखो, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1867 में किस स्थान पर लगाया गया? बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। दुकुवार चेन्नई, बालीगंज कोलकाता, लखनऊ यूपी, श्री रामपुर या पश्चिम बंगाल? भारत में कागज उद्योग का प्रथम कारखाना 1867 में लगाया गया, किस स्थान पर? बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालीगंज कोलकाता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे देखो कौन सा सुमेलित नहीं है? गोविंद सागर सतलज नदी, गोविंद वल्लभ सागर रिहंद नदी, गांधी सागर चंबल नदी, राणा प्रताप सागर नर्मदा नदी? तो बताइए मुझे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गोविंद सागर तो सतलज नदी, ये सही है। गोविंद वल्लभ सागर रिहंद नदी, ये भी सही है। गांधी सागर चंबल नदी, ये भी सही है। लेकिन राणा प्रताप सागर नर्मदा नदी पर नहीं है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। ये किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कोपेन द्वारा जलवायु के वर्गीकरण में मध्य गंगा की घाटी की जलवायु दर्शाई गई है? भी कोपेन द्वारा जलवायु के वर्गीकरण में मध्य गंगा की घाटी में कौन सी जलवायु दर्शाई गई है? AW द्वारा, AMW द्वारा, CWG या BSHW द्वारा? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CW द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? चकमुंगुड, रंगा, पद्मा या सांगपो? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या फार्स की खाड़ी? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, तो ध्यान रखना विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब आगे करंट के क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कब की? 1 अगस्त 2021, 5 अगस्त 2021, 10 अगस्त 2021 या 11 अगस्त 2021? तो बताइए मुझे प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कब की? तो ध्यान रखना 10 अगस्त 2021 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले ने कोविड वैक्सीनेशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? जोधपुर, जयपुर, प्रतापगढ़ या उदयपुर? राजस्थान के किस जिले ने कोविड वैक्सीनेशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये मैंने कई बार आपको क्वेश्चन बता भी दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, देश की पहली एयर स्ट्रिप का उद्घाटन राजस्थान की किस जिले में किया गया? जालोर, बाड़मेर, बाड़मेर जैसलमेर, जैसलमेर जोधपुर, जैसलमेर बीकानेर? बताइए मुझे देश की पहली एयर स्ट्रिप का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में किया गया?
ध्यान रखना, जालौर और बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जालौर और बाड़मेर में देश की पहली एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 48वां, 46वां, 50वां या 41वां? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना 46वां, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाले जिले कौन से हैं? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां, चित्तौड़गढ़, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। अब आपको पता है चूरू हनुमानगढ़ में तो है ही नहीं, यहाँ पर सी ऑप्शन कट गया। और बताइए मुझे 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाले जिले कौन से हैं? तो ध्यान रखना, 1 नंबर पे उदयपुर, 2 नंबर पे अलवर और 3 नंबर पे प्रतापगढ़। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 35 क्वेश्चन थे। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। लगातार आपको अब सीरीज मिलेगी, क्योंकि मान के चलो यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बड़े ही शानदार क्वेश्चन लेके आता हूँ एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और कल शाम एग्जाम सेंटर घोषित हो चुका है, तो डिस्ट्रिक्ट अपना देख लीजिए किस स्थान पर आपका जो है एग्जाम राजस्थान पुलिस का होना चाहिए। तो अब आपको आगे मिलेगी महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल अपराध से संबंधित आपको क्लास मिलेगी आगे 9:30 पर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।